हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमको इस प्रकार गिवन होंगी और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की जगह पर ए बी सी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमारे चेंज भी हो सकते हैं। एक्स वाई जेड जो डब्ल्यू है ये हमारे वेरिएबल होते हैं। तो ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। ये हमारी है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। और जो नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन होगी, यानी कि लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उसमें क्या होगा, जो हमारे जीरो इस साइड दिखाई गई है वहाँ पर जीरो नहीं होगा, वहाँ पर नंबर होगा हमको गिवन। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। वो होती है हमारी ए एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो होती है हमारी होमोजीनियस के केस में। लेकिन जब बात करेंगे नॉन होमोजीनियस की, वहाँ पर होता है ए एक्स इक्वल टू बी। और जो हमारे पास बी होता है, वहाँ पर ये जो जीरो गिवन है वहाँ पर जीरो नहीं होती है, वहाँ पर 1 2 4 ऐसे नंबर में हमको गिवन होगा। ठीक है, तो हमारी क्या है, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस फॉर्म में हमको बनाना है। ए हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले हमको वो लिखना है। मैट्रिक्स कैसे होगी, जो इसके कोफिशिएंट है वो आपको लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट कितना, 1। y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसका कितना है, 1, इसका 2 है, इसका -1, ऐसे ही 2 1 3। ये हमारी होगी मैट्रिक्स ए। और जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या होंगे, x y और z। और इक्वल किसके होगा, 0 0 0 के। अब ये हमारी इस फॉर्म में बन चुकी है। यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो हमारी ए है मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 माइनस के 1 1 1 2 -1 2 1 3। अब हमें अपनी मैट्रिक्स ए का रैंक निकालना है। रैंक निकालेंगे रो एचिलन मैट्रिक्स की फॉर्म से। सबसे पहले इसको रो एचिलन फॉर्म बनाएंगे, वहां से इसकी रैंक निकलेगी और तब पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। देखो, रो एचिलन फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है रैंक ऑफ ए अगर इक्वल होती है एन के, तब क्या कंडीशन होगी, रैंक ऑफ ए लेस देन होती है एन से, तब हमारी क्या कंडीशन होती है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है एन के, एन क्या है, पैरामीटर यानी कि वेरिएबल, एन हमारा है वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड ये क्या वेरिएबल है, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो एन जो होता है वो होता है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर कितने 3 वेरिएबल है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल आती है किसके, वेरिएबल्स के, तो वहां से हमें पता चलता है कि जो हमारे सॉल्यूशन होंगे ना इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, वो हमारे ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ट्रिवियल का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होंगी। ट्रिवियल का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होंगी। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन आती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, तब हमारे क्या होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट होंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होगी हमारी कंसिस्टेंट। कभी को भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये आपको याद करना है कि अगर आपकी रैंक मैट्रिक्स की लेस देन आती है वेरिएबल से, तो आपके सॉल्यूशन है इनफाइनाइट बनते हैं और कंसिस्टेंट बनते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। इसके निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालेंगे, जब इसको ऑपरेशन लगाएंगे इस मैट्रिक्स पर, रो इचेलॉन मैट्रिक्स में इसको बनाएंगे, वहां से इसकी रैंक निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऑपरेशन अपने। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा R2 पर। हमारा काम क्या होता है, जो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 3। इससे के जो नीचे है उनको कोशिश करना है 0 बनाने की, और उससे ऊपर चाहे कुछ भी हो। और जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं कोशिश करना है कि ये हमारे 1 हो। ऐसे आपको ऑपरेशन लगाना है, तब आपकी रैंक निकल जाएगी। हमने लगाया R2 पर। R2 का मतलब √2 पर ऑपरेशन लगाया है, √2 माइनस के R1। R2 में से R1 को माइनस करा पहले, और सेकंड हमने ऑपरेशन लगाया R3 पर। R3 में से 2R1, इसका मतलब क्या है, √2 में से R1 को माइनस करना है। √2 हमारी ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो इक्विवेलेंट होगी अब इस मैट्रिक्स की।
रो वन हमारी सेम रहेगी क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है। R2 में से R1 माइनस करो तो ये 0, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि -1 -1 -2, ये कितना 2 और -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 होगा। अब रो 3 में क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। रो 1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 3 में से माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0, ये कितना होगा -2 और ये कितना होगा 1, यानी कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। और ये कितना 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स हमारे पास आई है इन ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, अब हम इस वाली मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे इसको 0 बनाने की और इसको 1 बनाने की। तो हमने R3 पर ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन क्या लगाना है, R3 प्लस के माइनस के R2। ठीक है, अब हमारी जो मैट्रिक्स होगी ए इक्विवेलेंट होगी वो किसके, R3 में से R2 माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हमें यही बनाना है कि डायगोनल एलिमेंट से नीचे सभी एलिमेंट से वो 0 बनाने हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो। 1 माइनस के 1 1 0 3 माइनस के 2, ये हमारी सेम रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो R3 पर लगा रहे हैं, यानी कि केवल रो 3 पर, और वो हमारी चेंज होगी, रो 1 रो 2 चेंज नहीं होंगी। ऑपरेशन लगाया, R3 में से R2 माइनस कर दिया, 0 में 0 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब और ऑपरेशन लगाते हैं, कोशिश करेंगे इसको और इसको 1 बनाने की। तो इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। अब हम आपको लिखना है अप्लाइंग ऑपरेशन या ऑपरेशन। R2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगाया 1/3, यानी इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। और ऐसे ही हमने ऑपरेशन लगाया है रो 3 पर, R3 में भी हमने 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं R2 1/3 ऑफ R2 और R3 1/3 ऑफ R3। ठीक है, यानी कि R2 में आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही R3 में आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो इक्विवेलेंट होगी आपकी, ये जो हमारा साइन है वो होता है हमारा इक्विवेलेंट का। ठीक है, अब हमारी जो मैट्रिक्स होगी फर्स्ट -1 1, फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी क्योंकि उसके अंदर ऑपरेशन नहीं लगाया है। सेकंड में क्या करा है, 1/3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0 1, ये हो जाएगा हमारे पास -2/3, 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमने जो सोचा था वो हमारी फॉर्म बन चुकी है, यानी कि रो इचेलन मैट्रिक्स ये हमारी बन चुकी है, क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उससे नीचे 0 बन चुके हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 बन चुके हैं, और उससे ऊपर एलिमेंट 0 बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 3 होगी। कैसे होगी ये आपको कैसे पता करना है, यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी तीनों रो हैं, तीनों रो का मतलब क्या है, 1 -1 1, ये तीनों रो हैं, उनमें नॉन जीरो रो कोई भी नहीं है, नॉन जीरो रो कोई भी नहीं है। नॉन जीरो का मतलब होता है जो आपकी तीनों रो हैं वो क्या है, नॉन जीरो हैं। यदि इनमें से कोई भी रो जीरो होती, कोई भी रो जीरो होती तो आपकी रैंक 2 हो जाती। देखो ये क्या है, सभी जो रो हैं वो नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो का मतलब है कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, यानी कि आपके पास ऐसी कोई भी रो नहीं आई है जिसके तीनों एलिमेंट्स है वो जीरो हो। ये होती है हमारी नॉन, ये तो होती है हमारी नॉन जीरो रो और ये होती है हमारी जीरो रो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों रो नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 हो जाएगी। अगर इस प्रकार हमारी आती तो इसका मतलब है इसकी रैंक 1 है। अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता और ये इस प्रकार होती तो इसकी रैंक 2 होती। ये होती क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 है वो नॉन जीरो रो है, एक तो ये वाली एक ये वाली, और जो 3 है थर्ड रो है वो जीरो रो है, इसका मतलब इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है। तो आप सीख गए होंगे कि आपकी रैंक कैसे निकालते हैं रो इचेलन मैट्रिक्स बनाने के बाद। दोबारा समझे, अगर आपके पास जितनी भी रो हैं मैट्रिक्स के अंदर अगर वो सभी नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो का मतलब सभी जीरो नहीं है, तो आपकी मैट्रिक्स उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पर 3/3 क्या है, तीनों रो नॉन जीरो हैं, रैंक 3 होगी। अगर आपके पास इस प्रकार आती है 1 1 2 0 1 0 0 0 0, इसका मतलब क्या होता है आपकी जो रैंक है वो 2 है।
क्योंकि यहाँ पर आपकी थर्ड रो है वो क्या है, 0 रो है, इसलिए रैंक यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 होगी। तो आप सीख गए होंगे। अब रैंक भी हमारी 3 आ गई है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, यानी कि एक्स वाई जेड वो कितने हमारे पास 3 हैं, एक्स वाई जेड। तब आपकी रैंक क्या होगी, 3 होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गया। तो हमने आपको कंडीशन बताई, अगर आपकी रैंक इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगी। तो आप बोल देंगे कि आपकी रैंक भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन के है। तब आप बोलेंगे हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब है आपकी एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। आपको लिखना है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इस प्रकार आप सॉल्यूशन निकालेंगे अपनी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और अगर हमारे पास वेरिएबल 4 हो तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन सीखेंगे लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,